हाय गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एसएससी और बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एसएससी और बैंक में दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में तीन तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है। नंबर 1 पर इसको हम रख सकते हैं, वो होती है लेटर कोडिंग। दूसरे नंबर पर इसको बोल सकते हैं नंबर कोडिंग। तीसरे नंबर पर बोल सकते हैं सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग को भी हम अलग शब्दों में कह सकते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मशीन कोडिंग, चाइनीज कोडिंग। इस तरह से तीन और शब्द होते हैं सेंटेंस कोडिंग के, तो इसको भी हम बोलते हैं, आगे भी इसको भी पढ़ेंगे। तो एसएससी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग होते हैं, जबकि बैंक के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वो सेंटेंस कोडिंग होती है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये सभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स होती हैं। तो ए को हम लिख सकते हैं 1, बी को लिख सकते हैं 2, सी को लिख सकते हैं 3। इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक्स को लिख सकते हैं 24, वाई को लिख सकते हैं 25, जेड को लिख सकते हैं 26। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस तरह से नहीं पूछे जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। जबकि आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैकवर्ड रैंकिंग से, जो कि बैकवर्ड रैंकिंग क्या होती है वो हम आपको बताते हैं। बैकवर्ड रैंकिंग होती है इसका अपोजिट। जैसे कि ए को हम 1 लिख सकते हैं, ए को हम एक नंबर से और भी जानते हैं जिसको हम बोल सकते हैं 26, क्योंकि इनका हमें सम करेंगे जब, तो 26 + 1 = 27। इस तरह से हम सभी का अभी भी देखते हैं कि ए से जेड तक हम जोड़ेंगे तो 27 27 हो जाता है। इसी तरह से सबको जोड़ेंगे तो 27 हमें मिलता है। तो इसी तरह से हम इसकी दो रैंकिंग से इसको हम बोल सकते हैं, एक होती है फॉरवर्ड रैंकिंग, एक होती है बैकवर्ड रैंकिंग। इसी तरह बी की हो जाएगी 25, सी की हो जाएगी 24। इस तरह से आगे भी पढ़ा सकते हैं और आगे जाके लिख सकते हैं कि जेड की 1, वाई की 2, एक्स की 3। और इनको अपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे ए के सामने कौन आता है, बी के सामने कौन आता है। इस तरह से हमने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है, जिसको बोल सकते हैं आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन, फुल, जीटी रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जंगल ट्यून, कानपुर, लव एंड मैन। जिससे ए के साथ हम किसको लिख सकते हैं, जेड को। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी का जेड है, एक्स, सी का है एक्स, तो क्रैक्स हो जाएगा सी का एक्स। डी का डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू, ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे यू के पी एल ओ एम एन। जैसा कि हम आप लोगों को बताया था बैकवर्ड रैंकिंग और फॉरवर्ड रैंकिंग। तो फॉरवर्ड रैंकिंग जो कि सभी लोग जानते हैं ए से लेके जेड तक स्टार्ट होती है, बैकवर्ड रैंकिंग जो होती है जेड से लेके ए तक स्टार्ट होती है। तो 1 से लेके 26 तक होती है जो फॉरवर्ड रैंकिंग होती है। इसका अपोजिट हो जाता है कि 26 से लेके 1 तक हो जाती है जो बैकवर्ड रैंकिंग होती है। जबकि बैकवर्ड रैंकिंग निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है कि बैकवर्ड रैंकिंग जो होती है 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग। इससे हम बैकवर्ड रैंकिंग आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे हमें एक्स की बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है, तो एक्स की हमें पहले फॉरवर्ड रैंकिंग पता होनी चाहिए, जो कि होती है 24। अब फॉर्मूला में हम रख देते हैं 27 माइनस 24 एक्स बराबर, इसकी जो बैकवर्ड रैंकिंग निकल के आई है वो है 3। इस तरह से निकाल सकते हैं। रैंकिंग याद करने की थोड़ी सी ट्रिक होती है, जो कि हम इससे आसानी से याद कर सकते हैं। जो कि बच्चों को, नए नए जो बच्चे होते हैं पहली बार कंपटीशन के लिए आते हैं,
तो उनको रैंकिंग याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आप लोग सभी लोगों को पता भी होगा, जैसे इजॉटी। इससे हम 5-5 करके काफ़ी रैंकिंग याद कर सकते हैं। तो ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और बाई का होता है 25। इस तरह से ए का तो सभी को पता होता है, ए इस तरह से ए बी सी डी का तो पता ही होता है, ई तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे जे की बारी आई तो जे का 10 होता है, जे के पहले का क्या आता है आई, आई का 9 हो जाएगा, जे के बाद क्या आता है के का 11 हो जाएगा। इस तरह से एक एक याद करेंगे, आदत में आ जाएगा, फिर याद हो जाएंगे। इस तरह से इजॉटी से हम याद कर सकते हैं। और भी कुछ अल्फाबेट्स हैं जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एच होता है, एच को हमने ऊपर भी एक लाइन खींची, नीचे भी एक लाइन खींची, तो हमें इस तरह से दिखा 8 की तरह, तो इसकी हो जाएगी 8। एफ को हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ाएंगे तो हमें उल्टा, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो हमें लगभग 6 की तरह दिख रहा है, तो इसकी 6 हो जाएगी। जी अल्फाबेट क्रम में जो भी पहला अल्फाबेट जो आता है जो 7 की तरह दिख रहा है तो वो हो जाएगा जी। इसके बाद दूसरा जो अल्फाबेट है जो 7 की तरह दिख रहा है तो वो हो जाएगा 17। टी का तो सभी को पता है, टी 20 होता है। बाकी अल्फाबेट सीरीज में जो हमें पहला अक्षर 3 की तरह दिखता है वो होता है 13 जिसको बोलते हैं। और अल्फाबेट सीरीज में जो 3 की तरह दिखने वाला दूसरा जो अल्फाबेट होता है उसको हम 23 लिख सकते हैं, जो कि होता है डब्ल्यू। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है D+15। तो D का हमें रैंकिंग पता है कि 4 होता है, 4 प्लस हम 15 करेंगे तो आगे जाके 19 हो जाएगा। 19 किसकी वैल्यू होती है, S की, तो इसका आंसर S हो जाएगा। B जो होता है वो होता है 22, तो 22 प्लस 12 अब हो जाएगा 34। अब ये तो हम कहेंगे 26 से ज़्यादा हो गया है, तो 26 से ज़्यादा हुआ कोई बात नहीं, हमने आपको बैकवर्ड रैंकिंग भी बताई है, तो इसमें से हम 26 घटा देंगे। तो जब 26 घटाएंगे तो इसमें वैल्यू निकल के आएगी 8, जो कि होती है H की, तो इसका आंसर हो जाएगा H। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। X की वैल्यू होती है 24, 24 में से हमें 14 घटाना है, तो जब 14 घटाएंगे तो आगे वैल्यू नेक्स्ट 10 होती है, जो कि J की। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब H जो वैल्यू होती है 8 में से 10 घटाना है। अब तो हम घटा नहीं पाएंगे क्योंकि माइनस में वैल्यू आएगी, तो 8 की जो है बैकवर्ड रैंकिंग बताई गई थी हम उसको लिखेंगे। 8 की जो बैकवर्ड रैंकिंग होती है वो हमने आप लोगों को बताई है, जो कि होती है 34 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमें आएगा 24, जो कि होती है X की वैल्यू।